दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बनेगी, ये सस्पेंस खत्म हो गया है। लेकिन अभी भी दिल्ली में एक सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। कई बड़े चेहरे हैं जिनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा है। 27 सालों के बाद दिल्ली में भाजपा की वापसी हुई है, लेकिन अभी भी ये सस्पेंस है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। कई बड़े चेहरे हैं जिनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा है। उनमें से सबसे पहला नाम है प्रवेश वर्मा का। प्रवेश वर्मा इस वक्त दिल्ली की जाट का सबसे बड़ा चेहरा है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। ये पश्चिमी दिल्ली से 2 बार लगातार सांसद भी रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 5,78,000 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की थी और ये अब तक का दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ी जीत थी। इस बार की विधानसभा चुनाव में दिल्ली के सबसे सेफ सीट और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को 4,099 वोट से हराकर अपनी मुख्यमंत्री की दावेदारी में सबसे बड़ी पेशकश इन्होंने की है। आखिर मुख्यमंत्री बनने की रेस में प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे क्यों है? जब 2024 का लोकसभा चुनाव था तब इनका लोकसभा चुनाव से टिकट काट दिया गया था। तब ये खुद मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट नहीं दी, इसके पीछे कोई कारण नहीं है, बल्कि यह हमारी पार्टी है जिसमें एक कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि जब एक चाय बेचने वाला सीएम पीएम बन सकता है तो एक कार्यकर्ता सीएम क्यों नहीं बन सकता है। प्रवेश वर्मा बचपन से ही संघ से जुड़े रहे हैं और दिल्ली की सबसे सुरक्षित सीट नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया है। प्रवेश वर्मा की सबसे खास बात यह है कि अब तक ये कोई चुनाव भी नहीं हारे हैं। जब 2024 का लोकसभा चुनाव प्रवेश वर्मा नहीं लड़े थे तो शायद बीजेपी की रणनीति रही होगी और रणनीति के तहत ही विधानसभा चुनाव के मैदान में इन्हें उतारा गया और मौका दिया गया है और अरविंद केजरीवाल को हराकर ये मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे नाम चल रहे हैं। अगर प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो हरियाणा में जो नॉन जाट का जो एक मुख्यमंत्री वाली जो नाराजगी थी, शायद अगर दिल्ली में इसे प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बना करके जो नाराजगी है इसे कम करने की कोशिश कर सकती है बीजेपी। वहीं दूसरी तरफ अगर प्रवेश वर्मा को अगर बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है तो जो किसान आंदोलन को जो दबाने का जो कवायद है शायद इसे भी कम कर सकती है। क्या वे कारण है जिसकी वजह से प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं? 3 प्रमुख कारण है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला प्रमुख कारण है कि जब मध्य प्रदेश का जब विधानसभा का परिणाम आया था, छत्तीसगढ़ का विधानसभा का परिणाम आया था और राजस्थान की विधानसभा का परिणाम आया था, तो कई बड़े नाम थे जिनका मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी या फिर यूँ कहें आला कमान ने जब डिसाइड किया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो जो नाम आए थे, जो फाइनल नाम आए थे, वो काफ़ी चौंकाने वाले थे। तो कोई दो मत नहीं है कि दिल्ली में भी ऐसा हो सकता है और बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है। प्रवेश वर्मा के मुख्यमंत्री नहीं बनने के पीछे एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि 2020 के दिल्ली दंगे के दौरान अगर देखेंगे तो एक समुदाय के खिलाफ प्रवेश वर्मा का आपत्तिजनक इन्होंने बयान भी दिया था और दिल्ली के करीब 1/3 वोटर्स अगर देखेंगे तो पूर्वांचल से हैं। ऐसे में बीजेपी प्रवेश वर्मा को सीएम बनाकर पूर्वांचलियों को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेस में दूसरा सबसे बड़ा नाम मनोज तिवारी का है। मनोज तिवारी दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली से 3 बार लगातार लोकसभा के चुनाव जीते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में 7 में से 6 सीटों पर जो वर्तमान सांसद थे उनका टिकट काट दिया गया था और पहले ऐसे सांसद थे मनोज तिवारी जिनका टिकट दोबारा मिला था और 3 बार उत्तर पूर्वी दिल्ली से लगातार सांसद चुने गए हैं। 2016 से लेकर के 2020 तक दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और पूर्वांचल में 30% वोटर्स के ऊपर इनकी अच्छी खासी पकड़ है और इनकी लोकप्रियता काफ़ी अधिक है। इस वक्त अगर देखेंगे तो जब बजट पेश किया गया तो बजट में पूर्वांचल के ऊपर और फिर बिहार के ऊपर अगर देखेंगे तो स्पेशली काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया। प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में बार बार पूर्वांचल का जिक्र भी किए थे। खुद को उन्होंने पूर्वांचल का सांसद भी बताया था और 8 फरवरी चुनावी नतीजे के बाद पीएम मोदी ने अपनी स्पीच के दौरान कई बार पूर्वांचल का उन्होंने जिक्र किया है और 8 महीने बाद फिर से बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में बीजेपी मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बना सकती है। अगर बीजेपी मुख्यमंत्री इसे नहीं बनाती तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि बीजेपी मनोज तिवारी की जगह किसी नए पूर्वांचल चेहरे को भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बना सकती है। लेकिन अगर बीजेपी मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बनाती है तो शायद बिहार विधानसभा चुनाव में इनकी अच्छी खासी कह सकते हैं कि बना करके बिहार वालों को एक मैसेज देना चाहेंगे या फिर यूँ कह सकते हैं कि बिहार चुनाव में इनको फायदा भी हो सकता है इसका। दिल्ली मुख्यमंत्री की रेस में तीसरा सबसे बड़ा नाम चल रहा है वो स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी इस वक्त अगर देखेंगे तो भाजपा में महिला यूँ कह सकते हैं महिला की सबसे बड़ी लीडर है। 2010 से लेकर के 2013 तक अगर देखेंगे तो भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही है। 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बनी है। 2011 से लेकर के 2019 तक राज्यसभा सांसद रही है। 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव हराकर सांसद चुनी गई और सबसे बड़ा महिला चेहरा इस वक्त अगर देखेंगे बीजेपी में तो स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी को अगर बीजेपी सीएम बनाती है तो शायद महिलाओं को एक मैसेज दे सकती है।
इस लिस्ट में जो चौथा सबसे बड़ा नाम चल रहा है मुख्यमंत्री का, वो वर्तमान दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा का। वीरेंद्र सचदेवा भी अगर देखेंगे तो मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे हैं। 2007 से लेकर के 2009 तक चांदनी चौक और 2014 से लेकर के 2017 तक मयूर विहार के भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे हैं। 2009 और 2012 तक दिल्ली के प्रदेश मंत्री भी रह चुके हैं और 2012 से लेकर के 2014 तक दिल्ली भाजपा के प्रशिक्षण प्रभारी और राष्ट्रीय भाजपा प्रशिक्षण प्रभारी के सदस्य भी रहे हैं। 2020 से लेकर के 2023 तक दिल्ली के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं और 2023 से ही इन्होंने वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो ये कुछ 4 प्रमुख नाम है जिनका मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा है। बाकी आप कमेंट करके हमें बताएं कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है इन चारों में से। बाकी ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।